हाउ यू ऑल। तो आज हम बात करने वाले हैं रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज कि अगर हम एक कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को इकट्ठे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर मैंने बोर्ड पे शो किया है एक डायग्राम। लेफ्ट साइड पे आप देखिए, यहाँ पर मैंने 3 रजिस्टर शो किए हैं, R1, R2 एंड R3। सबसे पहली बात है कि आपको ये समझना है कि रजिस्टर्स इन सीरीज का क्या मतलब होता है। इन सीरीज का मतलब होता है कि जब जितने भी रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं उनके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम हो, मतलब कि वो एक ही वायर के ऊपर कनेक्टेड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां बोर्ड पे देखिए, मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया है वहां पर ए लिखा है एक एंड पे और दूसरे एंड पर मैंने वहां पर बी लिखा है। तो ये ए बी वायर के ऊपर 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, R1, R2 एंड R3। इन तीनों के अंदर सेम करंट फ्लो करेगा, क्योंकि आपका जो करंट है वो एक वायर में एक ही हो सकता है। एक वायर में करंट की एक ही वैल्यू हो सकती है, एक से ज्यादा वैल्यू करंट की नहीं हो सकती। मान लीजिए आप किसी वायर को टच करते हैं, फ्रंट से टच करते हैं या उसके एंड से टच करते हैं, तो आपको करंट सेम पड़ने वाला है, क्योंकि वायर में एक वायर में एक अमाउंट ऑफ करंट ही फ्लो करता है। तो मेरे पास यहाँ पर 3 रजिस्टर्स हैं, R1, R2 एंड R3, और इन तीनों को मैंने जो है सीरीज में कनेक्ट किया है। सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब कि R1 का राइट पोर्शन R2 के लेफ्ट के साथ कनेक्टेड है, R2 का राइट R3 के लेफ्ट के साथ कनेक्टेड है, और तीनों एक ही वायर के ऊपर कनेक्टेड है। और ये जो वायर है AB, इसके क्रॉस मैंने नीचे एक बैटरी कनेक्ट की है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। तो सीरीज कनेक्शन का क्या मतलब हुआ, जब आपका करंट फ्लो करेगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल से होता हुआ का क्या मतलब है कि आपका जो करंट है वो ए एंड से, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव है तो ये इधर की तरफ जाएगा, करंट ऊपर जाएगा, और ए एंड से वो R1 में जाएगा, फिर R2 में जाएगा, फिर R3 में जाएगा, और ऐसे जो है फ्लो करता जाएगा। तो अगर करंट फ्लो जो हो रहा है वो कांस्टेंट है, तीनों रजिस्टर्स के अंदर सेम है, सेम करंट फ्लो हो रहा है तीनों रजिस्टर्स के अंदर, देन विल से दैट द रजिस्टर्स कनेक्टेड आर इन सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। वहां पर डायग्राम पे देखिए, एक R1 रजिस्टर है, एक R2 रजिस्टर है, एक R3 रजिस्टर है। R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो अलग आएगा, वो V1 आएगा। R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो V2 आएगा, और R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो V3 आएगा। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यही है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होता है हर एक रजिस्टर का अलग अलग होता है। मतलब R1 अलग वोल्टेज यूज करेगा, R2 अलग वोल्टेज यूज करेगा, R3 अलग वोल्टेज यूज करेगा, और जो टोटल वोल्टेज आपकी V है वो किसकी इक्वल आएगी, V1 प्लस V2 प्लस V3। मगर इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपने 220 वोल्ट अप्लाई किए किसी 3 अप्लायंसेस को, तो पहले वाली अप्लायंस हो सकता है 100 वोल्ट यूज कर रही हो, दूसरे वाली अप्लायंस हो सकता है 70 वोल्ट यूज कर रही हो, तो ऑब्वियसली जो तीसरी अप्लायंस है वो 50 वोल्ट यूज करेगी, क्योंकि टोटल जो है 220 वोल्ट है। तो 100 प्लस 70 170, 170 प्लस 50 इक्वल टू 220 वोल्ट्स। तो देखिए वहां पर मैंने एक बैटरी कनेक्ट की है, बैटरी है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस V है, बैटरी के कारण करंट I फ्लो कर रहा है। A B एक वायर है जिसपे 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, और इन तीनों के अंदर सेम अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। इट मींस तीनों रजिस्टर जो है आपके सीरीज में कनेक्टेड हैं। अब मैंने वहां पर लिखा है कि I क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है R1, R2, R3, इन तीनों के अंदर जो है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो V है। वो किसकी इक्वल आएगा, V1, V2 एंड V3 के ऐड करेंगे हम। तो V1 किसकी इक्वल आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 की, R1 ने कितनी वोल्टेज यूज की, R2 ने कितनी वोल्टेज यूज की, वो V2 है, R3 ने कितनी वोल्टेज यूज की, वो V3 है। तो अभी यहां पर टोटल वोल्टेज V किसकी इक्वल आएगी, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जैसे हमने पहले पढ़ा, ओम्स लॉ क्या कहता है कि वोल्टेज 1 जो R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज 1 है वो किसकी, हमें कैसे पता चलेगा वो कितनी वैल्यू है। तो हम वहां पर उस सर्किट के ऊपर, ये पर्टिकुलर ये जो सर्किट है जहां पे R1 रजिस्टर है, V1 पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर है, इसके ऊपर हम ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे और देखेंगे V1 इज इक्वल टू IR1 कि ये जो वोल्टेज V1 है ये किसकी इक्वल है, कि कितना करंट इस रजिस्टर के अंदर फ्लो कर रहा है और कितना रेजिस्टेंस है। V1 इज इक्वल टू IR1
V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। और अगर हम इन तीनों वैल्यूज को यहां पर फिल करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, लेट्स सी। और यहां पर जो आपका मैंने यहां पर RS लिखा है, अगर इन तीनों रजिस्टर्स का नेट रिजल्ट देखें, नेट इफेक्ट देखें, R1, R2 और R3 का अगर हम नेट रिजल्ट देखते हैं तो वो किसकी इक्वल आएगा, वो आएगा आपका RS की इक्वल आएगा। RS देखिए राइट साइड पे मैंने यहाँ पर एक डायग्राम शो की है, ये तीनों रजिस्टर्स को कंबाइन करके मैंने बनाई है कि अगर R1, R2, R3 को मैं ओमिट कर दूं, इन तीनों का अगर मैं नेट रिजल्ट लिखूं तो दैट विल बी RS। और A B वायर के ऊपर ही वो RS मैंने ड्रॉ किया है और नीचे जो बैटरी है वो पोटेंशियल डिफरेंस V ही दे रही है यहाँ पर। क्लियर? तो RS जो है वो टोटल रेजिस्टेंस है, RS आपका टोटल रेजिस्टेंस है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का, R1, R2 और R3 का। तो हमारे पास जो मैंने नीचे लिखा है RS इज इक्वल टू इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो टोटल वोल्टेज जो हमारी टोटल वोल्टेज है, जो V टोटल वोल्टेज है, वो किसकी इक्वल आएगी कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो मान लीजिए करंट I फ्लो कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारा इन तीनों के कारण RS। तो हमारा यहाँ पर वैल्यू आएगा V इज इक्वल टू IRS, V इज इक्वल टू IRS। क्लियर? तो अगर हम इन वैल्यूज को ये अपनी पहले वाली इक्वेशन में भरते हैं, इक्वेशन 1 बिकम्स, तो ये वाली ये जो वैल्यूज हैं V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3, तो ये वैल्यूज V इक्वल टू IRS, इनको अगर इक्वेशन 1 में भरते हैं तो हमारी इक्वेशन बनती है IRS, क्योंकि यहाँ V था तो मैंने IRS लिख दिया। V1 की जगह क्या आएगा IR1, V2 की जगह क्या आएगा, V2 की जगह क्या आएगा IR2, V3 की जगह क्या आएगा IR3। तो टोटल रेजिस्टेंस आपका किसकी इक्वल आ गया R1, I से I कट हो जाएगा, राइट साइड से हम I कॉमन ले लेंगे तो I ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3 ब्रैकेट क्लोज, I से I कट जाएगा और आपका टोटल रेजिस्टेंस जो है वो किसकी इक्वल आएगा RS। सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में RS किसकी इक्वल आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर तीन रेजिस्टेंस हैं और हमें सीरीज में उनका टोटल रेजिस्टेंस बताना है कितना है, तो हम उन तीनों रेजिस्टर्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं, 3 नहीं है, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, इनफाइनाइट है, नंबर ऑफ हमें पता ही नहीं कितने हैं, मान लीजिए n रजिस्टर्स हैं, तो उनका टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 टिल RN, कि जितने भी रजिस्टर्स हैं उन सबको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब फीचर्स क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन के, सीरीज कॉम्बिनेशन के फीचर हैं कि जो नेट रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस जो है वो आपका, वो सारे रेजिस्टर्स को ऐड करोगे आप तो वो टोटल रेजिस्टेंस आएगा आपका। और जो मेन फीचर इसका है कि करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज सेम, कि करंट जो फ्लो कर रहा है पूरे सर्किट के अंदर सेम फ्लो कर रहा है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टेंस को सेम करंट मिल रहा है, R1 को भी I करंट मिल रहा है, R2 को भी I करंट मिल रहा है, R3 को भी जो है I करंट मिल रहा है। और तीसरा फीचर जो है कि हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आएगा। देखिए R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है और R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। और जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होएगा V किसकी इक्वल होएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। कहने की बात यह है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट आपका सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका डिवाइड हो जाता है। करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका डिवाइड हो जाता है। करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है। जैसे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V था तो वो सेम नहीं रहा, वो डिवाइड हो गया, इसको V1 वोल्टेज मिल गई, इसको V2 मिल गई, इसको V3 मिल गई। ये डिपेंड करेगा कितना कितना रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो है वोल्टेज आपकी डिवाइड हो जाएगी, लेकिन करंट सेम रहेगा। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे पास 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, R1, R2 और R3। एक रेजिस्टेंस 2 ओम है, एक 4 ओम है और एक 6 ओम है, और इनको 8 वोल्ट्स का टोटल जो है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है। और यहाँ राइट साइड पे जो A लिखा हुआ है वो एमीटर है। एमीटर मतलब एक डिवाइस है जो कितना करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में वो बताएगी। और 6 ओम के अक्रॉस, वोल्ट मीटर को हमेशा अक्रॉस लगाते हैं, एक लेग लेफ्ट पे एक लेग राइट पे, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। मैं आगे आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा हुआ है 6 ओम के अक्रॉस। तो मुझे यहाँ पे एम मीटर की और वोल्ट मीटर दोनों की रीडिंग्स बतानी है, क्या आएंगी। तो अगर मुझे एम मीटर की रीडिंग बतानी है, यहाँ पर वो जो मैंने राइट साइड पे एम मीटर लगा रखा है, कनेक्ट कर रखा है, अगर मुझे उसकी रीडिंग निकालनी है तो मुझे टोटल करंट कितना सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टोटल करंट सर्किट के अंदर कितना फ्लो कर रहा है
वो तो हम ओम्स लॉ से ही पता कर सकते हैं, बिकॉज वोल्टेज करंट इज डायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन दी वोल्टेज दैट V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, और वहां पर हमारा फार्मूला होता है V इज इक्वल टू IR। तो अगर मुझे करंट निकालना है तो मुझे टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए कि कितना लगा हुआ है वहां पर, और टोटल वोल्टेज पता होनी चाहिए। तो ये सर्किट के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, R1, R2 और R3, 2 ओम, 4 ओम एंड 6 ओम। तो इनका अगर आप तीनों सीरीज में है, देखिए जो आपका करंट फ्लो हो रहा है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। अभी करंट इधर से निकला, R1 में गया, R2 में गया, R3 में गया, कहीं पर भी डिवाइड नहीं हुआ। ये मीटर्स को हमने एंटरटेन नहीं करना बीच में कि आप सोच रहे होंगे कि R2 से करंट ऊपर चला गया फिर इधर चला गया तो डिवाइड हो गया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक ही वायर है R1, R2, R3 के लिए, तो रजिस्टर कोई और रजिस्टर नहीं है, 3 ही रजिस्टर है यहाँ पर। तो इन तीनों में जो करंट है वो फ्लो जो कर रहा है वो सेम कर रहा है, एक एंड से करंट निकल रहा है, दूसरे एंड से वापस आ रहा है, तो सेम करंट फ्लो कर रहा है। इट मींस ये जो सर्किट है ये सीरीज में कनेक्टेड है तीनों रजिस्टर। तो इनका टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो RS किसकी इक्वल आएगा, 2 प्लस 4 प्लस 6, तो RS कितना आया, 12 ओम। अब ये जो सर्किट था ऊपर वाला सर्किट, ये सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा बन चुका है। और ये सर्किट ऐसा कैसे बन गया, क्योंकि तीनों को मैंने ऐड किया तो 12 ओम आया, नीचे 8 वोल्ट मैंने बैटरी लगाई। अब हम देखेंगे कि सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब हम एमीटर की रीडिंग को फाइंड कर पाएंगे। V इज इक्वल टू IRS, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, करंट कितना फ्लो कर रहा है और वोल्टेज कितनी है। V इज इक्वल टू IRS, वोल्टेज 8 है, करंट मुझे फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस इन सीरीज मैंने निकाल लिया है, 12 ओम है, तो मेरा आएगा आंसर, करंट आएगा 8/12 दैट इज 2/3 एम्पेयर। अब मुझे ये पता चल गया, अब ये वाली डायग्राम में देखिए मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। इधर 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम वोल्ट मीटर लगा है, एम मीटर में बता रहा है कि 2/3 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। और यहाँ पर जो है आपका 8 वोल्ट की बैटरी, सेम 8 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर भी है। तो अभी हमें जो बताना है कि इस वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है, ये कितनी वोल्टेज यूज कर रहा है 8 वोल्ट में से। जो टोटल इसको 8 वोल्ट मिल रही है उसमें से, जो टोटल 8 वोल्ट इसको दी जा रही है उसमें से ये वाला R3 वाला रेजिस्टेंस कितनी वोल्टेज जो है वो यूज कर रहा है। तो उसके लिए सिंपल फार्मूला V इज इक्वल टू IR। मुझे वोल्टेज किसके अक्रॉस निकालनी है, 6 ओम के अक्रॉस, तो मैं रेजिस्टेंस कौन सा लूंगा, 6 ओम। तो करंट भी मुझे वही लेना पड़ेगा जो 6 ओम में फ्लो कर रहा है। अभी देखिए टोटल 2/3 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, ये लेफ्ट से गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकला, 2 में भी उतना, 4 में भी उतना और 6 में भी उतना ही करंट फ्लो कर रहा है। मतलब 6 में भी 2/3 एम्पेयर करंट ही फ्लो कर रहा है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, करंट सेम रहेगा। तो इसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना है तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा V इज इक्वल टू IR। तो टोटल वोल्टेज किसकी इक्वल आएगी, कितना करंट फ्लो कर रहा है, 2/3 एम्पेयर, रेजिस्टेंस कितना है आपका 6 ओम, 2/3 मल्टीप्लाई 6, तो आपकी टोटल वोल्टेज आ जाती है यहाँ पर कटिंग करके 4 वोल्ट्स। मतलब 8 वोल्ट में से ओनली जो आपके 4 वोल्ट्स हैं वो आपका 6 ओम रेजिस्टेंस जो है वो यूज कर रहा है। सीरीज कॉम्बिनेशन की एक जो है डिसएडवांटेज है कि अगर एक भी रेजिस्टेंस इनमें से फ्यूज हो जाता है, लेट्स से कि 2 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है वो फ्यूज हो जाता है यहाँ पर, तो क्या होगा, अगर 2 ओम वाला रेजिस्टेंस फ्यूज हो जाएगा तो आपका जो करंट है 2/3 एम्पेयर जो बैटरी में से निकल रहा है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, यहाँ पर आगे नहीं जाएगा, और पूरा का पूरा जो सर्किट है आपका वो कट ऑफ हो जाएगा। मतलब अगर एक भी रेजिस्टेंस इसमें से गायब हो जाता है तो आपका सारा का सारा जो सर्किट है वो जो है शट डाउन हो जाता है, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है सीरीज सर्किट के अंदर। आपके घरों का जो मेन स्विच होता है वो सीरीज में कनेक्टेड होता है, मतलब आपने मेन स्विच बंद किया तो सारे घर की सप्लाई जो है वो बंद हो जाती है। तो आपका मेन स्विच जो है वो सीरीज में कनेक्टेड होता है। कई बार चाइनीज जो आपकी लाइटनिंग्स आती हैं, एक लाइट खराब हो जाए तो सारी जो है आपकी लाइट खराब हो जाती है, पूरी की पूरी जो है जितने भी बल्ब कनेक्टेड है कोई भी उसमें जो है जलता नहीं है। तो वो भी सीरीज कॉम्बिनेशन का एक एग्जाम्पल है। जनरली हमारे घरों की जो सप्लाई होती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होती है, तो इसकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। यू कैन लीव योर कमेंट्स आल्सो। थैंक यू।